नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो HPPSC का एलाइड का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया? कौन सा वो अधिनियम था? वो अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल था परंतु केवल वायसराय नहीं था? ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द गवर्नर जनरल ओनली नॉट द वायसराय? वो थे लॉर्ड एलनब्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो लॉर्ड एलनब्रो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। 135 में देखिए, अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां तथा वहां पर अपना मैनेजर कब नियुक्त किया? अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां तथा वहां पर अपना मैनेजर कब नियुक्त किया? तो उन्होंने नियुक्त किया था 1921 में। बी ऑप्शन जो है 135 का 1921 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेपर ऑफ एनी बेसेंट? निम्नलिखित में से एनी बेसेंट का समाचार पत्र कौन था? द स्टार, द डॉन ऑफ इंडिया, द पैट्रियट या फिर द कॉमनवेल्थ? तो कौन सा था वो था द कॉमनवेल्थ। ऑप्शन नंबर डी कॉमनवेल्थ राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर पूछा गया है, गांधी जी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनसुईया वेन किसकी बहन थी? गांधी जी की मुख्य लेफ्टिनेंट अनसुईया वेन किसकी बहन थी? तो वो बहन थी अम्बालाल साराभाई की। ए ऑप्शन 137 का राइट आंसर होगा, अम्बालाल साराभाई। नेक्स्ट में मेरठ षड्यंत्र केस में निम्नलिखित किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लेना था? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर वाज टू टेक अप द केस ऑफ द प्रिजनर ऑफ द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस? तो वो थे MC चागला। डी ऑप्शन MC चागला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर पूछा गया है, 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में लॉर्ड बेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑन द फॉलोइंग हु रिप्रेजेंटेड द अनटचेबल इन द शिमला कॉन्फ्रेंस कन्वेंटेड बाय लॉर्ड बेबल इन 1946? किसने किया? तो शिवाराज थे वो। ऑप्शन नंबर सी शिवाराज यहाँ पर 139 का करेक्ट आंसर होगा। 140 में 1914 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये था आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में 1914 में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 140 का। नेक्स्ट में पूछा गया है, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1919 का अखिल भारतीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये 142 में यहाँ पर पूछा गया है, 1916 ईस्वी में निम्नलिखित नगरों में से किसमें महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था? 1916 में किसमें महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। डी ऑप्शन 142 का करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बाइबल पर एक टिप्पणी लिखी थी? बाइबल पर टिप्पणी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सैयद अहमद खान ने। सी ऑप्शन जो 143 का करेक्ट आंसर होगा, सैयद अहमद खान। आगे पूछा गया है, भारत के विभाजन के उपरांत अहमदियों ने पाकिस्तान में कौन से स्थान पर अपना केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो कौन सा स्थान था वो था रवा। रवा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा 144 का। 145 में आर्य समाज ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय कब स्थापित किया? आर्य समाज ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय जो था वो कब स्थापित किया? ये किया था 14 जून 1996 में। 14 जून 1896 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 146 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से फरियाजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? फरियाजी आंदोलन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो इसमें डी वाली स्टेटमेंट, इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया, ये जो स्टेटमेंट है फरियाजी आंदोलन के बारे में सही नहीं है। डी ऑप्शन। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं, ये गलत है डी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित किस अधिनियम या अधिनियमों ने मिशनरियों के ऊपर ईसाई धर्म के प्रचार के ऊपर लगा प्रतिबंध समाप्त किया और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की व्यवस्था की? कौन से वो अधिनियम थे? वो अधिनियम था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसने मिशनरियों के ऊपर ईसाई धर्म के प्रचार
के ऊपर लगा जो प्रतिबंध वो समाप्त किया और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की व्यवस्था भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, पंजाब में पहला महिला स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? व्हेन एंड वेयर वाज ओपन द फर्स्ट फीमेल स्कूल इन द पंजाब? ये खोला गया था 1856 ईस्वी में रावलपिंडी में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1856 ईस्वी में रावलपिंडी में, पाकिस्तान में। यहाँ पर 149 में देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से लघु चित्रकला की कला में कौन महान ब्रिटिश कलाकार था? लघु चित्रकला की कला में महान ब्रिटिश कलाकार इनमें से कौन था? वो था जॉन स्मार्ट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में जमात इस्लामी के बारे में क्या सही है? जमात इस्लामी के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इनमें से इसने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की। ये स्टेटमेंट जो है जमात इस्लामी के बारे में सही है। इसने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की, बाकी जो है ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 151, निम्नलिखित में से हिंदू महासभा का नेता कौन नहीं था? इनमें से हिंदू महासभा का नेता कौन नहीं था? लाला हरदयाल, ये हिंदू महासभा के नेता नहीं थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाकी लाला लाजपत राय, BS मुंजे, स्वामी श्रद्धानंद, ये हिंदू महासभा के सदस्य थे, ये नेता थे इसके। 152 में यहाँ पर पूछा गया है, नामधारी मुख्य बाबा राम सिंह किसका शिष्य था? नामधारी मुख्य बाबा राम सिंह किसके शिष्य थे? ये जो शिष्य थे ये थे बालक सिंह के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर 52 का। आगे 53 में, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? कौन सा सूचकांक है? वो सूचकांक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट ये जियोग्राफी सेक्शन है। 163 में पूछा गया है, भारत के दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? 163 का, तो ये परिणाम है प्रवाह का। बी ऑप्शन फ्लड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 163 का। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? तो इनका जो संगम स्थल है वो है देवप्रयाग। डी ऑप्शन 164 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी में मजौली नदी द्वीप स्थित है? मजौली नदी द्वीप कौन सी नदी में स्थित है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। सी ऑप्शन राइट आंसर, मजौली नदी द्वीप। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी ये निकलती है राकसताल से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर 166 का। 167 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो कौन सी है? वो है सिरसा नदी। डी ऑप्शन, सिरसा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी गिरी, टोंस और सोम ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, कौन से राज्य में है? वो है बिहार में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ब्राउन डायमंड कौन सा खनिज है जिसे ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है? वो है लिग्नाइट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 177 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहता है? कौन सा राज्य है वो राज्य है उड़ीसा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 172 में देखिए, भारत की अनुसूचित भाषाओं में से लघुत्तम भाषा वर्ग कौन सा है? अनुसूचित भाषाओं में से लघुत्तम भाषा वर्ग कौन सा है? वह कश्मीरी। डी ऑप्शन इसमें। आगे पूछा है, भोपाल गैस आपदा किस प्रकार की आपदा है? भोपाल गैस आपदा जो है किस प्रकार की आपदा है? यह है मानव निर्मित आपदा, मैन मेड डिजास्टर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भूकंप विज्ञान, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? R.D. ओल्डम को। R.D. ओल्डम। बी ऑप्शन यहाँ पर 174 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 175 का।
नेक्स्ट पूछा गया है द भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर्ड इन, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 177 में पूछा गया है उत्तरी अमेरिका में जंगली आग के रूप में जाना जाता है, जंगली आग के रूप में उत्तरी अमेरिका में किसे जाना जाता है? बुश आग, इसे बुश आग कहते हैं, बुश फायर। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 178 विच इज़ द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया, जो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी। सी ऑप्शन 178 का। आगे पूछा गया है द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हेडेड बाय, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वो है मुख्यमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 179 का। आगे पूछा गया है साइक्लोन्स ऑकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस आर कॉल्ड, उत्तरी अटलांटिक महासागर में होने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हरिकेन्स। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए, हरिकेन्स तूफान राइट होगा यहाँ पर बी। 181 में यहाँ पर पूछा गया है द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्कानो इन द वर्ल्ड इज, विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का, उसका नाम है हवाई में मौना लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मॉडिफाइड मर्कली स्केल के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जबकि भूकंप की जो वॉल्यूम है वो रिक्टर स्केल के द्वारा नापी जाती है, और सिस्मोग्राफ जो है इसका हिंटो सिनोनिम्स है। नेक्स्ट में पूछा गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है? कौन सा देश है वो? तो वो है भारत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 183 का। आगे पूछा गया है यदि आर्कटिक की बर्फ़ को घने जंगल में से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना होगी? आर्कटिक की बर्फ़ को घने जंगल से बदल दी जाए तो किसकी संभावना होगी? ये होगी वैश्विक तापमान की वृद्धि। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 184 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया है? जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया में से कौन सी है? वो है संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए इनमें से कौन वैश्विक जल संसाधनों और इसके लिए मानव की मांग के बीच संबंध का वर्णन करता है? कौन है वो? जल संकट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, वाटर क्राइसिस। आगे नेक्स्ट 188 में पूछा गया है इज एन आइलैंड द बायोडाइवर्सिटी इज, द्वीप में जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन होती है? द्वीप में जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन होती है? हाई, ये होती है हाई, उच्च होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 189 में पूछा गया है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव द्वारा रोग होने की आशंका न्यूनतम है? कौन से जीव द्वारा रोग होने की आशंका बिल्कुल न्यूनतम है? वो है पैरासिटिक बर्म, पैरासिटिक बर्म। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 189 का। 190 में पूछा गया है इनमें से कौन 8 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है? 8 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन, वो है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? 193 में यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 93 का। आगे 194 में गांधी जी को जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट किसने भेंट की थी? अनटू द लास्ट ये किसने भेंट की थी गांधी जी को? ये भेंट की थी हेनरी पोलॉक ने। सी ऑप्शन हेनरी पोलॉक राइट आंसर होगा 194 का। आगे पूछा गया है भारत के संविधान की 36 से 51 तक की धाराओं में राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत हैं, उन धाराओं की पहचान करें जिनमें गांधी जी के सिद्धांत हैं। वो कौन सी धाराएं हैं जिनमें गांधी जी के सिद्धांत हैं? वो धाराएं हैं 40, 47 तथा 48 धाराएं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 196 में यहाँ पर पूछा गया है गांधी जी के विचार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली संघर्ष समाधान में सबसे सर्वोत्तम है? वो कौन सी प्रणाली है? वो है पारस्परिक संवाद, म्यूचुअल डायलॉग। सी ऑप्शन यहाँ पर 196 का करेक्ट होगा।
197 में गांधी जी ने अनंत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? ये आंदोलन स्थगित किया था 1934 1934 ईस्वी में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 197 का। आगे पूछा गया है, मीरा वेन के नाम से लोकप्रिय गांधी जी एक विश्वस्त शिष्या को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बारे में वायसराय को अवगत कराने के लिए दिल्ली भेजा था। उसका वास्तविक नाम क्या था? जो उनकी शिष्या थी मीरा वेन, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था मिस स्लेड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर का मिस स्लेड। 199 में निम्नलिखित में से गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था जूलियस न्यरेरे। सी ऑप्शन जूलियस न्यरेरे। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी जी के बारे में सही क्या है? 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गांधी जी की सही है? तो वो है, वह उस नियम को मानते थे कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासित होती। तो ए वाली स्टेटमेंट जो है ये गांधी जी के बारे में सही है, बाकी ये तीनों ही जो हैं ये गलत हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।